आरओज का केस था, लेवल प्लेइंग फील्ड का केस था, वो सारे के सारे केसेस, उनके फैसले हमारे खिलाफ आए और हम जो समझते हैं वो फैसले गैर आइनी और गैर कानूनी थे। अभी जो 8 फरवरी वाला केस है, जो पाकिस्तान की तारीख का सबसे बड़ी धांधली हुई है, जिसके नतीजे में 2/3 मेजॉरिटी मिली थी 8 फरवरी को इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को, हमारा वो केस पड़ा हुआ है चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब के पास 4-5 महीने से। और लास्ट जो रिजर्व सीट्स वाला केस था, हमारी बहन कमल शौजब यहाँ खड़ी हैं, हमारी बहन सिमाबिया यहाँ खड़ी हैं, ऑनरेबल जस्टिस अतर मिनल्ला साहब ने उसमें फुल कोर्ट में ये कहा कि हमारा 8 फरवरी वाला केस साथ लगाया जाए मखसूस ख़वातीन वाली रिजर्व सीट्स के ऊपर, लेकिन वो अभी तक नहीं लगा। उसके बाद आप ये देखिए कि हमारा जो हमारी जो शिकायत है कि इस इलेक्शन में जो धांधली का जिम्मेदार है वो इलेक्शन कमीशन है। और इलेक्शन कमीशन क्या कह रहा है? इलेक्शन कमीशन चैलेंज कर रहा है चीफ जस्टिस हाई कोर्ट को। वो कह रहा है हम नहीं मानते, जो नाम आपने दिए हैं हम उनको ओन नहीं करते। और उन्होंने चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के भेजे हुए 4 नाम उन्होंने रिजेक्ट कर दिए। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन जो है वो अदलिया से बड़ा इदारा है, अदलिया से वो उसको सुपरसीड कर रहा है। सो हमारा मौक़िफ़ बड़ा आइनी और आइनी और कानूनी है। और जब एक पार्टी को, जो हम फिर कह रहे हैं कि इस वक्त 25 करोड़ का केस है, ये कौम की अमानत है, जो वोट इमरान खान को दिया और उनके सिपाहियों को दिया है, हम उसके लिए हमारा फ़र्ज़ बनता है कि खून के आखिरी कतरे तक हम उसकी हिफाजत के लिए सुप्रीम कोर्ट आए और जहाँ जहाँ जाना पड़े जाएँ। आपको याद होगा कि लास्ट डेट पर हमारे तमाम MNAs MPAs ने कुरान पाक पे आपके सामने हल्फ दिया था कि हम लोग फॉर्म 45 के मुताबिक जीते हुए हैं। आज हो क्या रहा है? उनसे फॉर्म 45 मांगे जाते हैं, वो बजाय इसके, कमल शौजब मेरी बहन है, मेरा भावलपुर हमारा इकट्ठा बेंच है, कल वहाँ पे केस था, उन्होंने फॉर्म 45 पेश करने की बजाय भाग गए और जज साहब ने उनको 20,000 रुपये जुर्माना किया। ये सिर्फ और सिर्फ लिंगर ऑन करने के लिए, ताकि केसेस की वहाँ पे समाप्त ना हो सके। 180 दिन के अंदर फैसला होना था। आज आप देख लीजिए कि 8 फरवरी का इलेक्शन हुआ है, अभी तक उसकी समाप्त नहीं हुई। सो हमने चीफ जस्टिस साहब का, मेरी 3 डिमांड्स हैं जो नेक्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे हम करेंगे। एक तो ये पब्लिक इंपॉर्टेंस का केस, इससे बड़ा और क्या हो सकता है, जिसमें 25 करोड़ आवाम का इंटरेस्ट है कि इस केस को लाइव दिखाया जाए, नंबर 1। नंबर 2, हमने एडिशनल डॉक्यूमेंट्स पेश करने हैं। जो आपको याद होगा कि UNO की जो रिपोर्ट आई है, जिसमें उन्होंने वाज़े तौर पे कहा है कि इस जो पाकिस्तान के अंदर इलेक्शन में हुआ, फाफन की रिपोर्ट है, पतन की रिपोर्ट है, और सबसे बढ़कर आप देखिए कि हाउस ऑफ कांग्रेस, उन्होंने 98% हाउस ऑफ कांग्रेस ने ये कहा है, जिसके अंदर डेमोक्रेट रिपब्लिकन के ये इलेक्शन पे सीरियस डाउट्स हैं। उसके लिए हम दरख्वास्त पेश करेंगे और नेक्स्ट टाइम हमें उम्मीद है कि वहाँ पर फुल कोर्ट बनेगा और चीफ जस्टिस काजी फैसल साहब उसका खुद हिस्सा नहीं होंगे। अब मैं न्याजुल्लाह नैस साहब से रिक्वेस्ट करूँगा वो बात करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मेरे इस मीडिया के कैमरे के हवाले से एपेक्स जुडिशरी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के जजेस से इस्तदा है कि पाकिस्तान को बचा लो, 25 करोड़ आवाम को बचा लो। और वो 25 करोड़ आवाम जिन्होंने 8 फरवरी को बाहर निकल कर वोट दिया और अपनी राय का इजहार किया, और आईन भी कहता है कि उनकी राय मुकद्दम है। आज चीफ जस्टिस साहब ने उठते हुए यह कहा कि न्याजी साहब को डेकोरम बताएं। मैं बिल्कुल, मेरी 33 ईयर्स एक्सपीरियंस है वकालत के प्रोफेशन से, और मेरा ख्याल है कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और जो बेंच मौजूद था और जितने जजेस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में बैठे हैं, मेरा ज़ाती कोई एजेंडा नहीं है। मेरा एक ही एजेंडा है कि पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ, आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं होगा। अगर आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी को रोका गया तो मेरे साथ इश्तियाक साहब खड़े हैं, पूरे पाकिस्तान से वकला आइन को बचाने के लिए और कानून की हुक्मरानी को बचाने के लिए खड़े हो जाएंगे। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारी ज़ाती एफिलेशन को भूल जाएं।
कि कोई हमारी पॉलिटिकल पार्टी से एफिलेशन है। पहली एफिलेशन है कि हमने पाकिस्तान के अदारों को बचाना है, हमने पाकिस्तान को बचाना है, हम इस रियासत के मुहाफिज हैं, हमें डेकोरम भी आता है, क्योंकि हम कहते हैं कि आज़ाद अदलिया पे कोई हर्फ ना आए। चीफ जस्टिस साहब, हम आपको और आपकी अदलिया को बचाने के लिए खड़े हैं। हम चाहते हैं कि जिस तरीके से ECP ने एक ख़त लिखा और उस चीफ जस्टिस को कहा कि आप पैनल दें और जजेस भी हम चूज़ करेंगे, ये वो ECP है जिसने 8 फरवरी को आम लोगों का मैंडेट छीन कर 50-50 हज़ार पे हमारे MNA, हमारे नहीं इस मुल्क के, जिनको लोगों ने वोट दिया है, उन लोगों की राय के ऊपर, उस मैंडेट के ऊपर डाका मारा गया है। उस डाके को बचाते बचाते 8 फरवरी से आज देखें जुलाई का महीना आ गया है, हम कोई कानून को हाथ में नहीं ले रहे। हम ये चाह रहे हैं कि आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी। दूसरी बात ये थी कि मेरा कायद इमरान खान जो रूल ऑफ लॉ की बात करता है, जो आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी की बात करता है, मैं इस वजह से उसके साथ खड़ा हूँ। उसने ये कहा है कि रिज़र्व सीट का मसला हो, 8 फरवरी का मसला हो, पाकिस्तान को बचा लो। पाकिस्तान की आवाम ने जिसको वोट दिया है, आप एक सच को छुपाते छुपाते हज़ारों झूठ भी बोलेंगे तो आप उस सच को नहीं छुपा सकेंगे, और सच नहीं छुप रहा। सच उठेगा और सच अपनी ताकत से उठ रहा है पूरे पाकिस्तान में। हमारी अदलिया से ये रिक्वेस्ट है कि हम इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी पे बिलीव करते हैं, हम रूल ऑफ लॉ पे बिलीव करते हैं, हम आइनी और कानूनी जंग लड़ेंगे। हमारा कोई तल्लक उस नून लीग के टोले से नहीं है जिसने इसी सुप्रीम कोर्ट के आके हमला किया था, लेकिन हम आइन की बालादस्ती और कानून की हुक्मरानी पे कोई कंप्रोमाइज़ नहीं करेंगे। इंशाअल्लाह ये हमारे MNA MP है जिन्होंने आवाम को मैंडेट दिया है, जो हमारा लीडर कायद में बैठा है, आप देखेंगे चंद दिनों में वो हुकूमत भी बनाएगा और हमारे तमाम MNA MP बाहर। देखें, खान इमरान एक फिक्रा इमरान खान साहब ने जो बात कही है कि मुझे सिर्फ पाकिस्तान में रूल ऑफ लॉ चाहिए, आइन की हुक्मरानी चाहिए, और दूसरी बात जो हमने कहना भूल गया था, लियाकत चट्ठा कमिश्नर रावलपिंडी, आपको याद होगा कि उसका एक बयान आया और उसने नाम लेकर कहा कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा और चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेरे साथ जिम्मेदार हैं जो कुछ इलेक्शन में हुआ है। हम वो भी मुतालबा करते हैं कि चीफ जस्टिस काजी फैज़ ईसा पाकिस्तान की अदालत सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस हैं, उनको तलब करें। इतना बड़ा इल्ज़ाम अगर उन्होंने लगाया है तो क्या उसकी कोई इंक्वायरी हुई, क्या उनको ज़मीन खा गई, आसमान निकल गया? तो बस यही हमारी सलाह है। इश्तियाक साहब बात करेंगे, उसके बाद हमारी बहन कमल शौज़ो बात करेंगी। सर ये बताइएगा एक सेकंड